ओम शांति। आज 9/12/1975 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का टाइटल ही महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं क्या होंगी। तो इस पर बाबा ने बड़ी ही सुंदर गहरी क्लास कराई कि जो महावीर आत्माएं हैं उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ दिखाई देगी जो वो महावीर कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि महावीर बनने के लिए एक तो अपने आप में जैसे कोई चीज़ बनाने के लिए घी, नमक या पानी सब कुछ चाहिए होता, वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि संगठन तभी बनता है जब हर चीज़ मिलकर के एक हो जाती है। तो बाबा ने कहा उसके लिए ज़रूरत पड़ती है सामना करने की शक्ति नहीं चाहिए। अगर हम अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बाबा ने कहा संगठन में हलचल होने से सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। संगठित रूप से सबकी स्थिति की संकल्प रूपी उंगली एक होने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जो भी संगठन है महावीर बच्चों का वो सब एकजुट होगा और आपस में एक मत होकर कार्य करेंगे और व्यर्थ संकल्पों की उनकी समाप्ति भी होगी। और अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए एक दूसरे में फेद और दूसरा समाने की शक्ति बहुत चाहिए होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत बना रहे तो ये सबसे बड़ा जो गुण है हमारे जीवन में, एक तो आपस में विश्वास बना के रखिए, दूसरा बाबा ने कहा समाने की शक्ति का प्रयोग करिए। संगठन के लिए सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार में नहीं चाहिए होती है। माया के आगे इस शक्ति का यूज करें, लेकिन परिवार के आगे सामना नहीं करना होता। परिवार के आगे एकजुट होकर के रहना होता है, जिसमें समाने की शक्ति बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सामना करने की शक्ति बहुत ही कम यूज़ होती है। तो इस तरह से हम अपने आप को महावीर विशेष आत्माएं बना सकते हैं। अब बाबा बोले विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं प्रति शिव बाबा ने बोला कि महारती अर्थात महावीरों का संगठन और महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते, ऑर्डर मिले और रेडी, तो विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त करके बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थिति में आ जाओ, तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूरिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप स्थिति का और कर रहे हो रूरिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तभी होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए जिससे संगठन पावरफुल हो और एक मत हो जाए, व्यर्थ समाप्त संकल्प समाप्त हो जाए। इसके लिए बाबा ने कहा एक तो फेथ चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा ही फेथ होता है। किसी ने कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण समय प्रमाण उसको जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ बाबा ने कहा उसके संस्कारों को भी रहमदिल होकर दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को समाने, बस सामने ना रख कर इसमें कोई तो कल्याण होगा ना, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करता है लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाते जाएंगे। दूसरा उसको फैलाएंगे तो भी बुरा लगेगा।
और इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैसला नहीं करना अर्थात फैलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेत हो, स्नेह की शक्ति से ही ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ना भी जो कुछ किया उसने जरूर रहस्य होगा, यदि उसने रॉन्ग भी किया है तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। एक दूसरे के फेत पर रख करके एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से तुलना ना करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि दूसरे की गलती जो सो अपनी गलती समझो। यह संगठन को मजबूत करना होता है। यह तभी होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ है, कल्याण का करने का फेथ है। जैसे आत्मज्ञानियों की सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का भी एक संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में ना होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बाबा ने का बिगड़ा हुआ होगा। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल संभालो, वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो कि अपकारियों पर भी उपकार करना, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी बच्चों का कम है, और ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को भी सिद्धि प्राप्त होती है, और सदाकाल स्थिति में रहने वालों को भी सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो ये संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात जचती तो है, एक दूसरे के सत्कार करना चाहिए। समय इस कल्याण की भावना आती है, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय किसी के भी संकल्प बोल को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के संकल्पों को या बोल को बाबा ने का कट करते हैं, अंदर से उस आत्मा के मन में भाव आने लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो खास पुरुषार्थ है वो यही होना चाहिए कि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए समाने की शक्ति को धारण करो। जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाबा के आगे बच्चे तो छोटे ही हैं, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोलते थे, कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया, तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए। संगठन रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अर्थात आत्माओं से बोल रही है, किसी सुनी सुनाई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना और ना कराना चाहिए। ऐसा जब स्थिति हो तभी बाबा की जो शुभकामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी बाबा ने का पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला संगठन हो जाएगा। एक मत का धागा हो, संस्कारों की समीपता हो, तभी माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। इसलिए अब प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बनी हुई सेवाधारियों के संगठन रूप से ये शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए।
अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाबा को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता बाबा ने कहा चाहिए है उतनी सफलता नहीं होगी। इसलिए ड्रामानुसार होना है वह तो हो ही जाता, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनाने का फल दिखाई दे वह नहीं होता। भाभी करा रही है, इसलिए संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रमाण प्रोग्राम होना चाहिए। तो विशेष पुरुषार्थ व विशेष अनुभवों को आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलती है और वह विनाश ज्वाला यह योग ज्वाला, जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए, नमक चाहिए, नहीं तो वह चीज ना बन सके। तो वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय ही आप चैलेंज कर रहा है कि हमें संगठन मजबूत बनाना है। तो मजबूत संगठन बनाने के लिए पुरुषार्थ को अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमें तीव्र करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ा करके चलना है, तभी हम विश्व सेवा का कार्य पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।